मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों अब होगी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से स्टॉक मार्केट की कंसल्टेंसी सर्विस के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर रहे हैं सितंबर के महीने के लिए। जो फ़ीचर जो सहूलियात आपको हासिल होंगी उसमें पोर्टफोलियो की गाइडेंस है, ब्रेकआउट अलर्ट्स मिलेंगे आपको, बाय एंड सेल कॉल्स विद टारगेट और स्टॉप लॉस, वन स्टॉक फॉर डे ट्रेड अगर मार्केट ने इजाज़त दी, और 3 दिन आप स्टॉक्स को हमारे साथ डिस्कस कर सकेंगे अपनी मर्ज़ी के। स्विंग ट्रेड पे हम काम करेंगे। डे ट्रेडिंग के लिए माजरत चाहते हैं। व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप रब्ता कर सकते हैं मज़ीद मालूमात के लिए। लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की है वो 5 सितंबर है। तो दोस्तों वो लोग जो टाइम नहीं निकाल सकते इसकी ट्रेनिंग के लिए या चार्ट्स पे रिसर्च के लिए वो इस सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। सर्विस ज्वाइन करके आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में फ़र्क आएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों चार्ट्स की इंडिकेशंस के मुताबिक इंडेक्स ने बाउंस बैक किया और आज ग्रीन क्लोजिंग देखी, और कल बहुत से स्टॉक्स के जो लेवल बताए थे वहाँ पहुँच के रेजिस्टेंस भी ऑब्जर्व की और हायर साइड पर उन स्टॉक्स में कंजेशन नोट की गई। आज की क्लोजिंग आने वाले बकिया दिनों पे किस तरह से असरअंदाज हो सकती है इसका जायज़ा लेते हैं आज की वीडियो में डेटा की मदद से। तो वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं अब होगी ट्रेडिंग। जिसको FIPI पे नज़र डालें तो इंडिविजुअल्स की $2 मिलियन की नेट सेलिंग है, फॉरेन कॉरपोरेट्स की $0.9 मिलियन की नेट सेलिंग है। और उस नेट सेलिंग में टेक्नोलॉजी में अच्छी खासी बाइंग की है। इंडिविजुअल्स ने तकरीबन हर सेक्टर में सेलिंग की है सिवाय फर्टिलाइज़र के और OMCs के। और कंपनीज़ की बात करें तो 1.25 मिलियन की नेट बाइंग है। सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, टेक्नोलॉजी काबिल ज़िक्र है। बैंक्स में भी बाइंग है। बैंक्स की $1 बिलियन की नेट सेलिंग है। पावर सेक्टर में हैवी सेलिंग है और अदर सेक्टर में बाइंग की है। म्यूचुअल फंड की 1.38 मिलियन की नेट बाइंग है और पावर सेक्टर में हैवी बाइंग है। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बहुत अच्छी बाइंग है और टेक्नोलॉजी सेक्टर में अच्छी बाइंग है। बैंक्स की ये पावर सेक्टर में सेलिंग है, बाइंग नहीं है, ये गलत देख लिया है मैंने। अदर ऑर्गेनाइजेशंस की $0.23 बिलियन की नेट सेलिंग है और हैवी सेलिंग अदर सेक्टर्स में है। ब्रोकर्स की $0.6 मिलियन की नेट सेलिंग है और इसमें हैवी एरिया अदर सेक्टर्स है, टेक्नोलॉजी है, जबकि बाइंग है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में। इंश्योरेंस कंपनीज़ की 2.25 मिलियन की नेट बाइंग है, पावर सेक्टर्स में बाइंग है, अदर सेक्टर्स में बाइंग है, बैंक्स में बाइंग है और OMCs में भी थोड़ी सी बाइंग है इस पोर्टफोलियो पे। दोस्तों कल के लिए पावर सेक्टर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अदर सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं उसमें भी खातिर ख्वाह मूवमेंट दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट का जायज़ा लें तो बुलिश कैंडल यहाँ मौजूद है जिसने क्लियर एक रिकवरी शो की है। यहाँ पे कैंडल जो रेजिस्टेंस एरिया है 47,400 और 500, इसको कल काफ़ी डिटेल में कैंडलस्टिक पे भी और पिवट डेटा पे भी हमने डिस्कस किया था और इन रेंजेस को आइडेंटिफाई किया था जिसमें इंडेक्स मूव कर सकता है आज के दिन। और इंट्राडे टॉप का जो अंदाज़ा लगाया था दोस्तों वो तकरीबन सही साबित हुआ और आज की क्लोजिंग के बाद भी इस एरिया पे रेजिस्टेंस मौजूद है और 2-3 मूविंग एवरेजेस यहाँ पे आके मिल रही हैं। और इस वक्त करंट जो रेंज है उसमें पहली सपोर्ट इंडेक्स को कल 47,250 के लेवल पे होगी जो आज की रेजिस्टेंस थी पहली, और सपोर्ट बन गई है। इंडेक्स ने उसको क्रॉस करके क्लोजिंग की है और नेक्स्ट 47,500 और 47,600
इंडेक्स का रेजिस्टेंस एरिया है, और यहाँ तक अगर इंडेक्स पहुँचता है तो फिर दोबारा टॉप तक हिट करने की उम्मीद बढ़ जाएगी। वॉल्यूम की बात करें तो आज वॉल्यूम रहे हैं कोई 150 मिलियन, और कल से 300 मिलियन का फ़र्क है। कल 180 मिलियन थे, 30 मिलियन का फ़र्क है, और कल 180 मिलियन के करीब थे। और जो वॉल्यूम है पिछले 3 से 4 दिन में 20 डेज़ की जो एवरेज है उसको टच कर रहे हैं, और इवन पिछले 2 दिन से क्रॉस भी हुए हैं। और अगर वॉल्यूम्स 200 मिलियन 250 मिलियन तक नहीं पहुंचते तो दोबारा इस चीज़ का चांस बढ़ जाएगा कि इंडेक्स इस रेजिस्टेंस से वापस करेक्शन के साइड पर और साइडवेज डायरेक्शन में वापस बॉटम की तरफ आ सकता है। डायरेक्शन स्टिल 47,700 और 900 की तरफ है। मैकडी का जायज़ा लें तो आज मैकडी ने हल्का सा यहाँ पे सेल सिग्नल और एग्जिट सिग्नल जनरेट किया, लेकिन बहुत वीक सिग्नल है। और हिस्टोग्राम भी ज़ीरो लाइन के नीचे यहाँ पर अपेयर हुआ है। दोबारा वही बात कहनी पड़ती है कि वॉल्यूम जब तक स्टेबल नहीं होते 200 मिलियन 250 मिलियन तक, तो इंडेक्स में स्टेबिलिटी आना मुश्किल है। कल का भी हाई जो है 47,500 तक हो सकता है, और इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर 47,700 और 800 तक इंडेक्स जाता हुआ देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में इंडेक्स का जायज़ा लें तो ये अच्छी बात है कि इंडेक्स ने सारा दिन 47,250 की जो सपोर्ट है उसको ऑनर किया है, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म पे एक फर्म सपोर्ट जनरेट हो गई है। आखिरी 1 घंटे में जो वॉल्यूम बार है ये भी काफ़ी हौसला अफजा है, और इंडेक्स का जो अपसाइड पे मूवमेंट है वो कंटिन्यू कर सकती है, और रेजिस्टेंस एरिया 47,533 की तरफ नज़र आ रहा है शॉर्ट टर्म पे। पेवट डेटा देखें तो 47,323 पेवट डेटा है, और तो हेस्कॉल की बात करें तो हेस्कॉल ने दोबारा अपसाइड कुछ स्टेबिलिटी दिखाई है। 830 840 टारगेट हो सकता है। BGL पे 1540 से 1580 की रेंज इस वक्त है। 1580 के ऊपर की क्लोजिंग 16 साढ़े 16 की तरफ ले जाएगी। MLCF में डॉजी कैंडल बनी है, स्टिल 44 रुपये 50 पैसे तक जाने की जगह मौजूद है। FFL 19-20 के पास बाय कर सकते हैं, और 19 रुपये के पास भी बाय कर सकते हैं। इसके अलावा PRL में रिफाइनरीज़ की जो पॉलिसीज़ है उसकी न्यूज़ पर PRL में भी बाउंस बैक हुआ, और PRL था भी सपोर्ट लेवल पर, और कल भी इसकी पेशेंगोई की थी कि ये अपसाइड आ सकता है 24 रुपये 30 पैसे तक। इस पर रेजिस्टेंस है। AVN में करेक्शन कंटिन्यू कर सकती है, और GGL 39 के पास से बाउंस बैक हो सकता है। GGL की बात करें तो 2250 के पास बाय कर सकते हैं। TRG लोअर साइड मिलता है 155 56 57 पे, तो वहाँ बाय कर सकते हैं। हायर साइड 163 के पास बाय नहीं करना है। टेलीकार्ड 1960 की तरफ जाने का चांस है। 1960 के पास रेजिस्टेंस मिलेगी, और RSI पे भी रेजिस्टेंस करीब है, तो वहाँ पे एंट्री एटलीस्ट नहीं लेनी है। GHNL 120 121 पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है। इसके नीचे की क्लोजिंग 112 तक ले जाएगी। DGKC का टॉप 108 108.50 तक हो सकता है, लेकिन उस एरिया में बाय नहीं करना है, वॉल्यूम वीक है। BFL 32 के नीचे मिलता है तो बाय करें। PEL में 31.50 के पास मिलता है, और 31 रुपये तक भी पूरे पर बाय कर सकते हैं। PSO सिंपल 216 पे
214 पे बाय कर सकते हैं और इंट्राडे ट्रेड इसमें हो सकती है। ATRL में रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है 234-135 के पास, रेजिस्टेंस मिलेगी दोबारा। और GATM 54.30 पे बाय बनेगी। ASL दोबारा से 26 रुपये 30 पैसे तक जा सकता है। SNGP भी 49 की तरफ जा सकता है। और फिरोज़ में रेजिस्टेंस आएगी 417 पे, 409 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है। JSCL बाय कर सकते हैं 20 रुपये के पास, 20 रुपये 50 पैसे के पास। और शेल को 150-149 के पास बाय करें। और शेल का ज़्यादा से ज़्यादा टॉप जो है 156 हो सकता है, लेकिन वो लेवल होगा जहाँ पर बाय नहीं करना है, सेल करना है। यूनिटी 40 रुपीज़ 39.50 की तरफ जा सकता है। तो ये थे आज के एनालिसिस और डेटा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।